हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इजी। और हम लोग आज सीखेंगे रोमन न्यूमरल्स। द बेसिक सिंबल्स यूज्ड बाय रोमन टू राइट देयर न्यूमरल्स वेयर 7 इंग्लिश लेटर्स आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ये है 7 सिंबल्स। और आई का वैल्यू है 1, वी इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 10, एल इक्वल टू 50, सी इक्वल टू 100, डी इक्वल टू 500, एम इक्वल टू 1000। अब इस सिंबल से नंबर्स जो रोमन न्यूमरल्स लिखा जाता है उसका कुछ रूल्स है। उस रूल्स को हम लोगों को समझना है। देखते हैं क्या रूल्स है। रूल्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। When a symbol is repeated twice or thrice, its value is added. जैसे आई को 3 बार लिखे यहाँ पे, तो आई का वैल्यू है 1। तो इसमें क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बार आई लिखे है, आई का वैल्यू ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो 3 बार आई लिखने का मतलब हुआ इसका वैल्यू हो गया 3। इसमें लिखा है एक्स और एक्स, 2 बार एक्स लिखे, एक्स का वैल्यू है 10। तो 2 बार लिखे, इसमें वैल्यू ऐड हो जाएगा x प्लस एक्स, 10 प्लस 10 20। ओनली द सिंबल्स आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड, बट नो सिंबल्स कैन बी रिपीटेड फॉर मोर देन 3 टाइम्स। तो सिंबल्स आई, एक्स, सी एंड एम, ये 4 जो सिंबल है इसको रिपीट कर सकते, बट मैक्सिमम 3 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। द सिंबल्स वी, एल एंड डी कांट बी रिपीटेड। 3 जो सिंबल है वी, एल एंड डी रिपीट नहीं कर सकते। और क्या रूल है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is written to the left of a symbol of higher value, we subtract the smaller value from the higher value. एग्जाम्पल लेते हैं एक तो आई वी, तो इसमें लिखा हुआ है आई, उसके बाद वी। आई का वैल्यू है 1, वी का वैल्यू है 5। आई का जो वैल्यू है वो वैल्यू जो वी का जो वैल्यू है उससे कम है। तो क्या होगा, इसमें v का जो वैल्यू है 5, उससे i का वैल्यू माइनस होगा। 5 माइनस 1 4, तो आई वी इसका वैल्यू आएगा 4। सेम आई एक्स, इसमें भी सेम है, आई का वैल्यू है 1, उसके बाद एक्स का वैल्यू है 10। अब पहले आई का वैल्यू है 1 जो छोटा है, उसके बाद एक्स, उसके बाद वाला एक्स का वैल्यू 10 जो बड़ा है। तो पहले छोटा, उसके बाद जो वैल्यू बड़ा है, तो 10 से 1 माइनस हो जाएगा, वैल्यू आएगा 9। तीसरा एक्स एल, तो इसमें भी सेम है, एक्स का वैल्यू है 10, उसके बाद एल लिखा हुआ है, एल का वैल्यू 50, और एक्स का जो वैल्यू है उससे एल का वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें भी एल का वैल्यू से एक्स माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 10 40। Now if a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of higher value, we add the smaller value to the greater value. जैसे वी आई, इसमें क्या लिखा है, वी का वैल्यू है 5, उसके बाद लिखा है आई का वैल्यू 1। तो वी का वैल्यू 5 बड़ा है, ज़्यादा है, आई का वैल्यू 1 वो कम है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एडिशन होगा, 5 प्लस 1 6। सेम एक्स
आई। अब x का वैल्यू है 10, उसके बाद लिखा है i, 2 बार लिखा है तो 2, तो इसमें क्या होगा 10 का साथ 2, ये एडिशन हो जाएगा 12, x इसका वैल्यू हो गया 12। x v, इसमें x का वैल्यू 10 प्लस फिर x का वैल्यू 10 प्लस v का वैल्यू 5, इसमें एडिशन होगा 25। तीसरा रूल क्या है, द सिंबल v, l एंड d कांट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर। ये इसको याद रखना होगा, द सिंबल v, l एंड d, ये तीन सिंबल can't be subtracted from any number. I can be subtracted from Vx. I, x and c are used to subtract. एक एग्जाम्पल लेते हैं 95। अब 95 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 5, 100 का वैल्यू है c, 100 जो सिंबल है वो है c, और 5 का सिंबल है v। नाउ अगर हम लोग v पहले लिखते हैं और c बाद में लिखते हैं तो v का वैल्यू है 5 छोटा, उसके बाद c का वैल्यू है 100 वो बड़ा, तो v का वैल्यू जो है उससे c का वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली c का वैल्यू से v का वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगा, माइनस होगा, और 100 माइनस 5 95। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, हम लोग v को सब्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, v का वैल्यू किसी से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। तो फिर कैसे लिखें 95, इसको हम लोग लिखेंगे 90 प्लस 5। अब 90 को कैसे निकालेंगे, 90 को निकालेंगे 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10 प्लस 5। 100 का सिंबल है c और 10 का सिंबल है x। अब 100 से 10 माइनस करना है, तो अगर हम लोग x को c का पहले लिखते हैं तो x का वैल्यू है 10 जो छोटा है, और c जो 100 वैल्यू है उसका वो बड़ा है, तो x से c का वैल्यू बड़ा है, तो ऑब्वियसली c का वैल्यू 100 से x का वैल्यू 10 माइनस होगा तो 90 आएगा। अब उसके बाद अगर v लिखते, v का वैल्यू है 5, तो होता है 95, तो 95 का राइट आंसर होगा XCV। अब कुछ रोमन न्यूमरल्स लेते हैं और उसको हिंदू अरेबिक्स जो नंबर उसमें कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। कोई रैंडम नंबर लेते हैं और उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। पहला है x, इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो x का वैल्यू है 10, उसके बाद x, उसका वैल्यू है 10, उसके बाद i का वैल्यू 1, और उसके बाद x का वैल्यू 10। अब जो i है, i का वैल्यू 1, उसके बाद नेक्स्ट जो लिखा हुआ है x, उसका वैल्यू 10, उससे कम है, तो उसमें क्या होगा 10 से 1 माइनस हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 1 29। सेकेंड है LXVI। अब L का वैल्यू है 50, X का 10, V के लिए 5, 1 के लिए I के लिए 1, तो आता है 66। LXXIX, ओके, L का वैल्यू 50 प्लस X के लिए 10 प्लस X के लिए 10, ओके। नाउ I का वैल्यू 1, उसके बाद x के लिए 10। अब I जिसका वैल्यू है 1, उसके बाद x है, x का वैल्यू 10, तो I का वैल्यू से x का वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें भी सेम होगा, 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो मेरा वैल्यू आता है टोटल 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 1 79। और एक तो देखते हैं CXXV, ओके, तो इसमें C का वैल्यू 100, फिर एक तो C 100, फिर C 100, तो टोटल हो गया 100 प्लस 100 प्लस 100 300, ओके। उसके बाद है X के लिए
10, फिर x के लिए 10 प्लस v के लिए 5, तो टोटल आता है 325। इसके बाद देखते हैं डी सी एक्स आई एक्स। तो d का वैल्यू है 500, उसके बाद c का वैल्यू है 100, उसके बाद x का वैल्यू 10, उसके बाद x का वैल्यू 10, उसके बाद i का वैल्यू 1, उसके बाद है x जिसका वैल्यू है 10। तो i जो है उसका वैल्यू 1 कम है, उसके बाद जो x है उसका वैल्यू 10 है उससे, तो क्या होगा 10 से 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल क्या आता है 500 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 1, तो टोटल आता है 629। उसके बाद है डी सी एक्स आई। ओके, डी का वैल्यू 500 प्लस सी के लिए 100 प्लस सी के लिए 100 प्लस एक्स उसके लिए 10 प्लस आई उसके लिए 1, टोटल आता है 711। एम एक्स। ओके, एम का वैल्यू 1000 प्लस एम का वैल्यू 1000 प्लस एक्स उसके लिए 10 प्लस एक्स उसके लिए 10, 2020। एम सी एक्स एल। इसमें m का वैल्यू है 1000, फिर m 1000, फिर m 1000। ओके, उसके बाद c के लिए 100। ओके, उसके बाद है x का वैल्यू है 10, लेकिन x के बाद है l का वैल्यू 50, जो 10 से ज़्यादा है, x का वैल्यू से ज़्यादा है l का वैल्यू। तो इसमें क्या करना है, l का जो वैल्यू है उससे x का जो वैल्यू है वो सब्सट्रैक्ट करना है, 50 माइनस 10, टोटल आता है 3140। अब कुछ रैंडम नंबर लेते हैं और उसको रोमन न्यूमरल्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। 37 को हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1। तो 10 के लिए x, फिर 10 उसके लिए x, फिर 10 उसके लिए x प्लस 5 के लिए v, फिर 1 के लिए i, फिर 1 के लिए i। तो 37 का रोमन न्यूमरल्स होगा x v i। 41 को कैसे लिखेंगे, 50 माइनस 10 हो गया 40 प्लस 1, 41। अब 50 माइनस 10 कैसे निकालेंगे, 50 का वैल्यू है, सिंबल है l, और 10 का सिंबल है x। अब हमको 50 से 10 माइनस करना है। अगर हम अगर l का पहले लिखते हैं तो x का वैल्यू है 10 और l का वैल्यू है 50, x से l बड़ा है तो l का वैल्यू से x माइनस होगा, तो xl हो गया 40। उसके बाद अगर i लिखें तो 141। 58, इसको लिखेंगे 50 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 50 के लिए l, 5 के लिए v, 1 के लिए i, 1 के लिए i, 1 के लिए i। 58 का रोमन न्यूमरल्स होगा l v i। 67, इसको लिखेंगे 50 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1। अब 50 के लिए l, 10 के लिए x, 5 के लिए v, 1 के लिए i, 1 के लिए i। 67 का हो गया l x v i। 109, अब इसको कैसे लिखें, 109 उसके लिए पहले 100 प्लस 9 लाना है, 9 के लिए 10 माइनस 1, तो हो गया 109। अब 100 का सिंबल है c, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 करना है तो 10 का सिंबल है x और 1 का सिंबल है i। अगर i x का पहले लिखते हैं, जो i का वैल्यू छोटा कम है, x का वैल्यू ज़्यादा है, तो i का वैल्यू x का वैल्यू से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 10 माइनस 1 होगा, तो होता है 109।
109 का सिंबल होगा, रोमन न्यूमरल्स होगा CIX। अब 496 को कैसे लिखेंगे? पहले लिखते हैं 400 कैसे निकालते हैं? 500 माइनस 100 हो गया 400, प्लस 90 लिखा, 90 के लिए 100 माइनस 10 तो 90, तो 490 हुआ, प्लस 5 प्लस 1 496। अब इसको सिंबल में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे रोमन न्यूमरल से कन्वर्ट करें? 500 का सिंबल है D, 100 का सिंबल है C। अगर C को D का पहले लिखें तो C का वैल्यू छोटा है, D का वैल्यू ज़्यादा है, तो D का वैल्यू से C का वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगा, तो 500 माइनस 100 400 आएगा। नेक्स्ट 100 माइनस 10, सेम 100 का सिंबल है C और 10 का सिंबल है X, लेकिन अगर X हम लोग पहले लिखते हैं और C बाद में लिखते हैं तो X का वैल्यू 10 जो छोटा है और C का वैल्यू 100 बड़ा है, तो इसमें 100 से 10 माइनस हो जाएगा तो आएगा 90। उसके बाद लिखेंगे 5 के लिए V और 1 के लिए I, तो 496 का रोमन न्यूमरल्स होगा CDXCVI। 746 इसको कैसे लिखेंगे? 7 के लिए लिखेंगे, 746 के लिए लिखेंगे पहले 500 प्लस 100 प्लस 100 हो गया 700। उसके बाद 40 को कैसे लिखेंगे? 50 माइनस 10 तो 40, 740 प्लस 5 प्लस 1 746। अब 500 का सिंबल है D, 100 का सिंबल C, 100 का सिंबल C, तो DCC। अब लिखना है 50 माइनस 10, तो 50 का सिंबल L और 10 के लिए X, तो अगर X पहले लिखते हैं और L बाद में लिखते हैं तो X का वैल्यू कम है, L का वैल्यू ज़्यादा है, तो L का वैल्यू से X का वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगा, 50 माइनस 10 होगा। उसके बाद 5 के लिए V और 1 के लिए I, तो 746 का रोमन न्यूमरल्स होगा DCCXLVI। 1995 इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिखते हैं 1000, ओके, प्लस 1000 माइनस 100 हुआ 900, तो 1900 हुआ, प्लस 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 हो गया 90, तो 1990 प्लस 5 1995। अब इसको सिंबल में लिखना है, 1000 के लिए M, उसके बाद 1000 माइनस 100, तो 1000 का सिंबल है M, 100 का सिंबल है C, तो C अगर पहले लिखते हैं और M बाद में लिखते हैं तो C का वैल्यू छोटा, M का वैल्यू बड़ा, तो M का वैल्यू से C का वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगा, 1000 माइनस 100 होगा, ओके। अभी 100 माइनस 10 लिखना है, 100 का वैल्यू 100 का सिंबल है C और 10 का सिंबल है X, तो X पहले लिखेंगे और C को बाद में लिखेंगे, तो X वैल्यू 10 छोटा है, C वैल्यू 100 बड़ा है, तो C का वैल्यू से X का वैल्यू सब्सट्रैक्ट होगा। और 5 के लिए लिखेंगे V, तो 1995 इसका सिंबल होगा, रोमन न्यूमरल्स होगा MC MXCV। एक तो चार्ट दिया हुआ है 1 से 50 तक, ये 1 से 50 तक का एक तो रोमन न्यूमरल्स और हिंदू अरेबिक नंबर से कैसे रोमन न्यूमरल्स जो होगा उसका चार्ट दिया हुआ है। आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, आप लोग खुद लिख के इससे कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि कैसे क्या चेंज होता है। और एक तो सिम दिया हुआ है 51 से 100 तक, 51 से 100 तक का एक तो चार्ट दिया हुआ है। इसमें 51 से 100 तक हिंदू अरेबिक्स नंबर है और रोमन, उसका रोमन न्यूमरल्स नंबर लिखा हुआ है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, आप लोग खुद लिख के इससे
कंपेयर कर सकते, चेक कर सकते, मिला सकते। आप लोगों का सुविधा के लिए ये 2 चार्ट हम इसमें दे दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, आपको ठीक लगा, तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।